पॉप फ्रांसिस, उनकी डेथ हुई है। ये ऑलमोस्ट कोई 12 साल तक पॉप रहे हैं, मार्च 2013 से लेकर अप्रैल 2025 तक। इनकी जो कंट्रीब्यूशन है दुनिया में इस एतबार से बड़ी याद रखी जाएगी कि उन्होंने हमेशा मजलूमीन का साथ दिया। खुसूसन जब से ये फिलिस्तीन और इसराइल का इशू शुरू हुआ है, उस इशू में उन्होंने हमेशा मजलूम जो फिलिस्तीनी है उनका साथ दिया और इसराइल की मुखालफत की कि वो आम अवाम उन्नास के ऊपर जुल्म कर रहा है। इस एतबार से मुसलमानों के लिए उनका जो नरम गोशा है उसको मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ और सारी जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है उनके साथ हम ताज़ियत करते हैं इस हवाले से। सामीन मोहतरम, आज हम इंजीनियर अली मिर्ज़ा के हवाले से बात करेंगे मुख्तसर कि इंजीनियर अली मिर्ज़ा के दोगलेपन को और मुनाफिकाना अंदाज़ को आप देखें। इस वीडियो में आपने देख लिया कि ये जो इंजीनियर अली मिर्ज़ा है, इसने पोप फ्रांसिस जो अभी जो एक पोप है वो फोत हो चुका है, उसके हवाले से जो हमदर्दाना और खिराजी तहसीन जो उसके तमदीन में आप देख सकते हैं कि खिराजी तहसीन उसको पेश की है कि इसको जो फ़लस्तीनियों के साथ जो हमदर्दी इन्होंने की और मजलूमों का साथ दिया है उसको इन्होंने अप्रिशिएट किया है। अब असल बात यह है कि एक पोप उसका आप साइड देते हैं, उसके साथ इतने नरम लहजे में और नरम अंदाज में बात करते हैं और नरमी वाला रवैया उनके साथ रखते हैं, जबकि दूसरी तरफ हमारे जो उलमा किराम जो हक़ उलमा है, हक़ परस्त उलमा है, उनके ऊपर आप इतनी ज़बान दराज़ी करते हैं और आप उनको ताने देते हैं, उनके जो है ना जो हक़ बात है उनको भी ख़राब तरीके से पेश करते हैं। और दूसरी तरफ जो गैर मुस्लिम है और वो पोप है उसके लिए आप इतने हमदर्दी का रवैया रखते हैं। अब असल बात की तरफ आते हैं। दूसरी बात यह है कि आजकल ये पोप जो दुनिया से चला गया और ये जो है ना मर गया, लोग इस पर एतराज़ करते हैं कि इस पोप की मिल्कियत में जो माल रह चुका है वो तकरीबन $100 या जो भी है उसके हिसाब से, यानी बहुत कम माल उसने जो है छोड़ा है मीरास वगैरह में। तो अब ये एतराज़ करते हैं कि हमारे उलमा किराम जो है वो इतना माल इन्होंने छोड़ा, इतना माल छोड़ते हैं और इनके पास इतने जो है ना माल है, यानी उलमा किराम की इस कमाई पर वो ये लोग एतराज़ करते हैं। तो शरअन माल कमाना कोई बुरी चीज़ नहीं है, शरीयत ने माल की इजाज़त दी है, लेकिन उनके लिए कोई लिमिट है और हुदूद है, उसके जो है ना आप जो है ना पासदारी करें, उन अहकामात पर अमल करें, उस तरीके से आप माल कमाएं तो उसमें कोई बुरा जो है ना वो कोई अमल नहीं है। ये जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे सहाबा किराम में जब हम देखते हैं हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु तआला के पास कितनी मालियत थी, ऐसे अगर आप देखें हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला के पास कितनी मालियत थी। बहुत सारे सहाबा किराम थे, उनके पास बेतहाशा माल था। आपने अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु तआला के हवाले से सुना होगा कि उनकी बीवियों को जब 8वां हिस्सा मिला था तो एक एक बीवी को 80 हज़ार जो है ना वो 8वें हिस्से में भी 80 हज़ार जो है ना वो दीनार जो है मिले थे सोने के। और बाज़ जो है ना हमें मिलते तारीख़ी रिवायात के अंदर कि उनके सोने को जब तकसीम किया गया तो वो कुल्हाड़े के ज़रिए से उसको तकसीम किया गया और तकसीम करने वालों के हाथों में वो जो दाने वो निकल गए। तो इतनी मालियत थी उनके पास। तो उलमा किराम अगर माल कमाते हैं तो तरीक़ा उनका हक़ है और जायज़ है, तो माल कमाओ, हक़ तरीके से कमाओ। आप जो है ना बिलियन, लाखों, करोड़ों, अरबों जो है ना आप डॉलर कमाओ, लेकिन हक़ तरीके से और अल्लाह को राज़ी करो तो ये जायज़ है शरअन। लेकिन अगर आप थोड़ा सा माल कमाते, 20-30 हज़ार कमाते, लेकिन अल्लाह को नाराज़ करते तो ये दुनियादारी है। तो इन लोगों से रिक्वेस्ट है कि खुदा रहा आप इन उलमा किराम पर बेजा और फजूल एतराज़ात मत कीजिए। वस्सलाम।